अगर तुमसे शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही, कुर्सी खाली करो। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो पाएगा? देखिए, इस्तीफा तो इस सरकार में ना होने की परंपरा है, लेकिन बच्चों ने अगर दबाव बनाया, किस लेवल तक दबाव जाता है ये देखना दिलचस्प है। मैं भी जेएनजी हूँ, मेरा दिल जवान है। जो आज जेएनजी के मुद्दे हैं वो भी मेरे ही मुद्दे हैं। मुझे चाहिए सॉल्यूशन। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई मिनिस्टर इस्तीफा दे या ना दे, मुझे फर्क पड़ता है क्या चीजें सही हो रही हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आंदोलन इनका सफल हो, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन होने बेहद जरूरी है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ कॉकरोच तो होंगे ही, तो अगर गंदगी हट जाएगी तो कॉकरोच भी हट जाएंगे। मेरा भाई खुद नीट का एग्जाम दिया, उसका खुद गया है, उसको हम लोगों ने वो सुसाइड करने की कोशिश की। तो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आया हूँ ताकि आगे से मैं कोई पेपर दूँ वो लीक ना हो। I have no hope in the system anymore. अरे मदर, मेरे 2 लड़कियां हैं, मैं सीबीएसई से पास आउट हूँ। इमेजिन अभी सीबीएसई नीट ऐसे जो चल रहा है, कहाँ हमारे बच्चे बाहर भी जाके पढ़ने लायक नहीं रहे। मुझे डाउट है कि ये चलेगा या नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा डाउट है। मुझे लगता है 1 महीने में मैक्स फिजल आउट हो जाए। तो आप रिलीजियस फाइट्स करते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट एजुकेशन इज समथिंग व्हिच इज फ्यूचर ऑफ द कंट्री। हम कब तक सहते रहेंगे भाई? अगले साल मेरे बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं, ऐसे चलता रहेगा तो कैसे होगा। ये यहाँ पे आके एस्थेटिक्स के लिए फोटो खिंचाना, बातें कर लेना बहुत सरल चीज है। मतलब मेरी तो कॉकरोच से कोई सिंपैथी नहीं है। मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं जस्ट आई एम एन अवेयर यूथ हु रीड्स, हु अंडरस्टैंड्स, हु डज नॉट डू इट फॉर द एस्थेटिक्स। इससे गंदी सरकार तो नहीं तो मुगलों की थी, ना ही अंग्रेजों की थी। कॉकरोच जनता पार्टी, आप मेरे हाथ में ये मास्क देखकर समझ गए होंगे कि अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी का पहला ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर इसी वक्त मैं मौजूद हूँ। जंतर मंतर पर आज इतने सारे कॉकरोचेस पहुँचे हैं। उनका एक ही स्लोगन है कि कॉकरोचेस आ रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अब देखना ये होगा कि वो सरकार पर कितना दबाव बना पाते हैं। अभिजीत दीपके जो भारत पहुँच चुके हैं, कुछ देर में यहाँ प्रोटेस्ट साइट पर भी पहुँचने वाले हैं। उससे पहले हम बहुत सारे कॉकरोच से बात करेंगे, जानेंगे कि वो इसके साथ में क्यों जुड़े हैं, क्या कौन सी विचारधारा है, कौन सी ऐसी एक ताकत है जो उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से इतर खींचकर कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़ देती है, या कॉकरोच जनता पार्टी उनके हितों की कितनी आवाज़ उठा पाएगी, ये भी देखना होगा। ये कॉकरोचेस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है द स्वतंत्र के फाउंडर विक्रांत यादव, सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने दिल्ली के हर मुद्दे को कवर किया है। जैसे बोला जाता है कि 2011 का जो अन्ना आंदोलन था, जहां से आम आदमी पार्टी का उद्गम हुआ, उनको विक्रांत यादव ने बहुत सिरे से शुरुआती दौर से डे फर्स्ट से कवर किया। उनका वो क्या एक्सपीरियंस था, और उसी तरीके से मैं ये इसलिए कहानी जोड़ रहा हूँ इसके साथ क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का भी ये पहला ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, और लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का उद्गम भी यहाँ से हो रहा है। तो सर, आपने जब अन्ना आंदोलन कवर किया डे फर्स्ट पे, तो उस टाइम क्या धारणाएं थी, लोग क्या सोच रहे थे कि क्या ये आंदोलन वो जो कवर किया था क्या एक्सपीरियंस था, और उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, सबसे पहली बात तो जब मुझे कहा गया कि आपको ये आंदोलन कवर करना है जंतर मंतर पर, तो मुझे शुरुआत में थोड़ा गुस्सा भी आया था कि आखिर किसी आंदोलन को कवर करने के लिए ये ऐसा क्या आंदोलन इसमें है जो कवर करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन उसके बाद मैं यहाँ आया और पहले दिन से मैंने आंदोलन कवर किया, पूरा आंदोलन जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तक और अभी तक भी उसको काफ़ी करीब से कवर किया। लेकिन मनीष, दोनों चीज़ों में ना मुझे एक बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। जो अन्ना आंदोलन था वो बहुत ऑर्गेनाइज था, वो उसमें एक एक माइन्यूट डिटेल्स पहले से तैयार की गई थी, कैसे पूरा आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी, किस तरीके से क्या किया जाएगा, वो तमाम चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज थी और एक बहुत बड़ी टीम उसके पीछे काम कर रही थी। जिसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है? मुझे लगता है कि अभी ये ऑर्गेनाइज नहीं है। बच्चे हैं, बच्चों ने एक स्पॉन्टेनियस चीफ जस्टिस के मुंह से कॉकरोच निकला शब्द, उसको पकड़ा, एक प्रयास किया है, और बच्चों के प्रयास को आपको अच्छी निगाह से देखना चाहिए क्योंकि उनकी नीयत अभी तक तो ठीक नजर आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज या इसके पीछे कुछ लोग हैं। मुझे लगता है ये बड़ा स्पॉन्टेनियस है। अभी देखिएगा ये आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, बहुत सी गलतियां भी करेंगे, ये बहुत चीजें सीखेंगे भी, ये कई इनके बीच में से लोग निकलेंगे जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो ये सब चीजें होंगी। तो अभी शुरुआत है, लेकिन मुझे
मुझे लगता है कि जैसे अन्ना आंदोलन बहुत ऑर्गेनाइज था, पूरी प्लानिंग के साथ शुरू किया गया था और उसमें ये कोशिश की गई थी कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़े, इसमें एक स्पॉन्टेनियस है। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं बच्चे, ये सब बच्चे बिना किसी कोई ने पैसा दे करके या खाना दे करके नहीं लाए। यहाँ पर ये 2 लोगों को और एक्स्ट्रा खाना खिला देंगे। तो इस तरीके से ये बच्चों का अपना एक आंदोलन है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आंदोलन इनका सफल हो, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन होने बेहद जरूरी है। जैसे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए इनको परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसी चीज़ें, क्योंकि पहले से परमिशन लेनी होती है, बट परमिशन मिल गई। तो क्या आपने जैसे गलती की आप बात कर रहे, तो क्या पहली गलती इन्होंने की है? पहली देखिए, परमिशन तो मिलनी थी, क्योंकि अगर परमिशन नहीं मिलती तो पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल उठते और ये उठता कि उन्होंने बच्चों को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। जब तक कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांग रहा है तो उसे कोई कारण नहीं होता कि उसे रोका जाए। और पुलिस और सरकार ये मौका नहीं देना चाहते थे कॉकरोच जनता पार्टी को कि वो कह सकें कि पुलिस ने उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की या सरकार ने उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की। तो मुझे शुरुआत से लग रहा था कि पुलिस परमिशन देगी और यहाँ पर ये प्रोटेस्ट होगा। अभी आप देखिए कि इतनी गर्मी में भी ये बच्चे पहुंचे हुए हैं और सब स्टूडेंट्स हैं, और नीट और बाकी चीजों को लेकर जो युवाओं में गुस्सा है, वो गुस्सा धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर एक आह्वान पर आप समझिए कि इतना बड़ा सोशल मीडिया पर सपोर्ट मिला और उसके बाद अब ये लोग सड़क पर भी आ गए, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो बच्चे हैं ये केवल सोशल मीडिया के कारिंदे हैं, ये केवल सोशल मीडिया पर लड़ सकते हैं, सोशल मीडिया वॉरियर इन्हें कहा जाता है। लेकिन इस धूप में इतने पसीनों के बीच ये यहाँ पर देखिए पोस्टर लेकर कॉकरोच का मास्क लगाकर बच्चे पहुंचे हुए हैं। कई बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी मास्क लेकर के घूम रहे हैं। तो समझिए कि ये गुस्सा है समाज के भीतर व्यवस्था को लेकर के, जो खामियां हैं उसको लेकर के, और वही सामने दिखाई दे रहा है। पुलिस देखिए भयानक बंदोबस्त किया हुआ है कि किसी तरीके का कोई गड़बड़ ना हो जाए। हालांकि उसका उम्मीद का आशंका कम ही है, क्योंकि बच्चे भी नहीं चाहते कि किसी तरह की हिंसा, और अगर कोई हिंसा होती है तो ये समझिए कि मनीष वो किसी भी आंदोलन को तुरंत खत्म करने के लिए काफी होती है। तो हमारा ये भी अनुरोध रहेगा कि आप अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से बोलिए और हो सकता है कि सरकार तक इनकी आवाज पहुंचे। जैसे कि ये आह्वान के साथ में ये भी लोग चले हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन करेंगे, तो बोला जा रहा था कि कहीं बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात हों भारत में। मनीष, ऐसी हालात कभी हिंदुस्तान में नहीं हो सकते। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, नेपाल छोटा मुल्क है। वहां पर कोई चिंगारी फैली, वो लोगों के बीच तुरंत पहुंच गए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पर अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं। और एक बात याद हमेशा रखिए कि हिंदुस्तान में जो भी बदलाव आया है वो जमहूरियत से ही बदलाव आया है, लोगों की ताकत से ही बदलाव आया है। यहाँ पर हिंसा से कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता है। तो गांधी का देश है जिसने आज़ादी हमें बिना खड़क बिना ढाल दिलवाई थी। तो ये गांधी का मुल्क, कभी भी उस तरीके के आंदोलन, हिंसात्मक आंदोलन, उसका हिंदुस्तान में कोई जगह ही नहीं है। और आप देखिए कि हिंदुस्तान में जितने भी अभी तक बड़े आंदोलन जिसमें हिंसा का प्रयोग हुआ, उन आंदोलन में सफलता नहीं मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों के आंदोलन में किसी तरह की हिंसा या उस तरीके की कोई बात भी इन्होंने सोची होगी, ऐसा कहना भी गलत है। आम आदमी पार्टी के साथ में जोड़ के देखा जा रहा है, फंडेड है, कांग्रेस फंड कर रही है, ऐसी सारी चीजें बोली जा रही है। उस पर कांग्रेस तो खुद, कांग्रेस के कुछ समर्थक इन पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन्हें कोई अभी इन्हें फंड की जरूरत ही कहां पर है, किस चीज के लिए फंड चाहिए? अभी मोबिलाइजेशन, स्पॉन्टेनियस मोबिलाइजेशन है, बच्चे खुद मैदान में पहुंच रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का कल्चर ये रहा, वो इसी तरीके से उसका उद्गम हुआ, वो इसी तरीके से पैदा हुई। तो ये एक बड़ा ऑब्वियस है कि उस पर इस तरीके के आरोप लग जाएं। ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पीछे से समर्थन होगा, नैतिक समर्थन होगा, लेकिन अभी इसमें ये बच रहे हैं कि किसी भी तरह का राजनीतिक आरोप इन पर ना लगे। और मुझे नहीं लगता कि इस समय ये बच्चे किसी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही आप किसी विपक्ष की पार्टी के साथ जुड़े या जुड़ते हुए दिखाई दिए तो वो किसी भी आंदोलन के लिए खराब भी हो जाता है। तो अभी ये चाहेंगे कि अपने इस आंदोलन को इसी तरीके से आगे बढ़ाए। ये भी बोला जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया का आंदोलन है, थोड़ा हल्का मूवमेंट होगा, उसके बाद में फ्लॉप। तो कॉकरोच जनता पार्टी फ्लॉप, आप एज एक्सपर्ट या फिर एज सीनियर जर्नलिस्ट आपसे इसके ऊपर सफलता या असफलता, इसके बारे में अगर हम सोचने लगे तो फिर प्रयास होने बंद हो जाएंगे। तो इन बच्चों ने एक प्रयास किया, सही होता है गलत होता है, जो भी होता है वो देखना चाहिए, लेकिन अभी से इन पर सवाल उठा देना ये ठीक नहीं है मनीष। और बड़ी सुंदर इन्होंने एक कोशिश की है कि अगर सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जुड़े, तो समाज के भीतर का जो रोष है वो इन बच्चों के जरिए सामने आ रहा है। और
नौकरी, पेपर लीक, ये सब इन बच्चों की समस्याएं हैं। जैन जी के सामने इस समय हम लोगों से ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि जब हमारा समय था ये कहा जाता था कि आप कंपीट कीजिए तो आपको आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब तो बच्चे कंपीट तो तब करें ना जब पेपर ठीक से हो, नौकरियों के अवसर ठीक से हो। तो इन लोगों के सामने चैलेंजेस ज़्यादा है, अपना रास्ता ये खुद निकाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो पाएगा? देखिए, इस्तीफा तो इस सरकार में ना होने की परंपरा है, लेकिन बच्चों ने अगर दबाव बनाया, किस लेवल तक दबाव जाता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस्तीफा तो हालांकि इस सरकार में कहा जाता है, खुद ऑन रिकॉर्ड कहा गया है कि हम कोई इस्तीफा नहीं देंगे, तो गलतियां होते रही है। ये अब शास्त्री जी का मुल्क तो बचा नहीं है कि शास्त्री जी ट्रेन दुर्घटना होने पर इस्तीफा दे देते थे। ये तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसमें इस तरीके के सवाल उठने के बाद भी ये कहा जाता है कि इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। 2 अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, तो ट्रांसफर कभी कोई सजा नहीं होती, वो एक प्रशासनिक कदम होता है। एक जगह से दूसरी जगह कोई वेतन भत्ते सुविधाओं में कोई कमी नहीं होती, तो ट्रांसफर को इस सरकार में सजा बताया जाने लगा है, नई परंपरा चल रही है। चलो, धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया और बताया। बाकी हम बाकी कॉकरोचेस से बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो किन मुद्दों के साथ में, किस विचारधारा के साथ में वो जुड़े हैं, क्यों कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में वो जुड़कर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इतने सारे कॉकरोचेस भाई यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या लगता है कि सरकार के ऊपर कितना दबाव बनेगा? अब दबाव बनाना नहीं है, अब तो हटाना है, सीधा इस्तीफा लेना ही है भाई। गला पकड़ेंगे, कुर्सी खाली करो भाई। क्यों तुम किस लिए बैठो कुर्सी पे? एग्जाम एजुकेशन व्यवस्था को ठीक स्मूथली चलाओगे इसलिए बैठे हो ना। बीजेपी वाले तो कहते हैं ना हमारे यहाँ तो इस्तीफे नहीं होते, आज तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ है बीजेपी में, क्या लगता है? अरे लोगों ने तो चढ़ा दिया इनको, इनको बाप मानते हैं यार, ये अंधभक्त है जो मंदिर मस्जिद कर देते हैं, तुम इनके साथ लग जाते हो। अरे घंटू हो, इनसे कुछ यूनिवर्सिटी में काम करवा लो, एजुकेशन पे काम करा लो। इस्तीफा तो देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा। अब देखिए ये मूवमेंट है ना, अब ये शुरुआत है, ये मूवमेंट कहाँ लेके जाएंगे हम पता है ना, कोई नहीं जानता। मास लेवल में मूवमेंट करेंगे भाई। अभी तो ये नई पार्टी बनी है, पार्टी का अभी नया मतलब हमारे पास कुछ प्लानिंग नहीं थी, हमने कॉल लिया, हम आ गए हैं। अभी इसको बहुत मास लेवल पर लेके जाएंगे और इस्तीफा देना पड़ेगा। हम कब तक सहते रहेंगे भाई? 24 लाख स्टूडेंट, समझते हो 20 के लगभग लोगों ने सुसाइड कर लिया। एक जान की भी कीमत होती है। तुम है ना, तुम्हारा कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है दोस्त इस दुनिया में। और ये लोग इतने जाहिल हैं, इतने मतलब इनसेंसिटिव है, जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे। 21 नौजवान मर गए हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं, आप नहीं, इस देश का शिक्षा मंत्री लेगा। अगर तुमसे शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही, कुर्सी खाली करो, कैपेबल बंदे आएंगे ना, वो चलाएंगे। या तुम कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसकी वजह से भी ये पेपर लीक हो रहे हैं, उसको पब्लिक में फांसी टांगो और फिर मुझे बताओ कि यदि पेपर लीक होते हैं तो। धर्मेंद्र प्रधान के पास ऑर्डर ऊपर से आता है तो मोदी जी के इस्तीफे की मांग नहीं करते? अभी जो ये मूवमेंट है वो कहाँ से मतलब चिंगारी आई है? कोई नीट के एग्जाम से? पहले छोटे को तो गिरा दें, पहले उसी से डिमांड करें ना, उन्हीं का फेलियर है ना, उनके पास भी तो मिनिस्ट्री है ना भाई। अभी सीधा मोदी पे बात जाएगी ना, तो अंधभक्त भाई हक देंगे रोड पे भाई, हमारा एजेंडा हक देंगे दोस्त, वो बाप मानते हैं अंधभक्त। हम इसको हटाएंगे पहले, फिर इसके बाद नितिन गडकरी का, सभी जो जिन्होंने गलत काम किए हैं, देश में महंगाई बढ़ा दी, एक्सीडेंट करवा, रेलवे में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं भाई, इन सबका नंबर आएगा भाई। ये मूवमेंट सक्सेसफुल है दोस्त, मुझे लग रहा है। क्यों सक्सेसफुल है? ये मीडिया में जाएंगे ये लोग, यहाँ का मूवमेंट कवर हो रहा, मतलब गवर्नमेंट तक आवाज जाएगी। कम से कम थोड़ा बहुत तो सोचेंगे कि अभी ये लोग इतना इकट्ठे हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब ये प्लानिंग करके आएंगे तो ये क्या करें, उखाड़ देंगे भाई, इनकी जो कुर्सी है ना उसको मुद्दा मारेंगे। कहीं ना कहीं ये डर हम ये भी मान सकते हैं कि जंतर मंतर पे आने के लिए परमिशन चाहिए होती है, बट सरकार आज परमिशन लेने के लिए गए, आज परमिशन मिल गई, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो डर गया क्या कि परमिशन दे दी जाए वरना तो रोड जाम हो सकता है। परमिशन नहीं देते तब भी आते हैं लोग, परमिशन नहीं देते तब भी आते लोग। इन्होंने तो किसानों को भी परमिशन नहीं दी भाई। यहाँ है ना, हम कोई डंडा लेके आए ना, पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना इस देश में या नहीं है? बता दीजिए, डेमोक्रेसी है इस देश में या नहीं है? तो हमारा सवाल कॉकरोच से है। धर्मेंद्र प्रधान को लायक नहीं समझते हो एजुकेशन मिनिस्टर? बिल्कुल लायक नहीं है। अगर लायक होते तो आप ये देखते थे 6-7 साल के अंदर आपको इतने सारे जो है एग्जाम क्लियर होते, ना कि क्या बोलते हैं पेपर लीक होते। पेपर लीक कितने ज्यादा हो रहे हैं, कितने बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एक पेपर लीक तक नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर क्या ही कर पाएंगे। तो जनता पार्टी को लोग बता रहे हैं कि फ्लॉप हो जाएगी, बस एक बार सोशल मीडिया का कैंपेन समझ लो इसको, उसके बाद में तो देखिए इसमें तो यही कहूँगा कि कहने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन जब होता दिख जाएगा। अभी तो ये है कि अभी जितने लोग हैं कोशिश कर रहे हैं कि अपना जितना बेहतर से बेहतर हम कर सकें, बाकी तो ये है कि आने वाला टाइम बताएगा।
तो आप जंतर मंतर पर पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, क्या लगता है इस्तीफा हो पाएगा? हो पाएगा तो ये पता नहीं, लेकिन पहल तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन हमारे फ्यूचर के लिए बहुत खराब है। पॉलिटिक्स में तो होता ही होता है, दैट्स अपार्ट, बट इंस्टीट्यूशनल करप्शन नहीं होना चाहिए। ये हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात है। आई एम मदर, मेरे 2 लड़कियां हैं, मैं सीबीएसई से पास आउट हूँ। इमेजिन अभी सीबीएसई नीट ऐसे जो चल रहा है, कहाँ हमारे बच्चे बाहर भी जाके पढ़ने लायक नहीं रहे। अगर देश में नहीं पढ़ सकते तो बाहर भी क्या ही जाके पढ़ लेंगे। तो वी नीड टू हैव चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। एंड इवन ये जो NEPs भी लाते हैं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता। यू आर जस्ट पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स। सिखा आप कुछ भी नहीं रहे, आप बस स्टूडेंट्स के ऊपर सिलेबस लाते जा रहे। देयर इज नो चेंज, और करिकुलम भी बहुत रिडंडेंट है। 5 साल पुराना करिकुलम, बाय द टाइम पढ़ के बाहर आते हैं टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। एटलीस्ट टेक्निकल एजुकेशन में सिलेबस शुड बी अपडेटेड एवरी टाइम। अभी AI दिखा है, अभी डीप मशीन लर्निंग अभी सिखा रहे। मशीन लर्निंग 3 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ देम लर्निंग इट नाउ? जब वो 3 साल बाद बाहर आएंगे या 4 साल बाद बाहर आएंगे, तब तक AI पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचे। आप अभिभावक होने के नाते अपने बच्चों के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं कि उनके, आप अभिभावक होंगे, अपने बच्चे उसी के साथ में दूसरी जनरेशन सेम टू सेम। अभी देखिए, अभी नीट के परीक्षा जो हुई, अभी अगला क्लैट, मेरी बच्ची क्लैट लिखने वाली है। अभी क्लैट का भी अभी पिछले 2 साल से कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी सब पेपर में कुछ ना कुछ धांधली चली रही है। तो ऐसे हमारा फ्यूचर कैसे होगा? एक तो अलग है वो आप रिलीजियस फाइट्स करते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट एजुकेशन इज समथिंग व्हिच इज फ्यूचर ऑफ द कंट्री। उसमें कोई रिलीजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। इंसान, सबके बच्चे एक ही होते हैं। जो टर्म निकली उसके बाद में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से अभी जंतर मंतर पर सभी जेनजीज, उनके अभिभावक भी साथ में मौजूद है। तो क्या लगता है कि ये कोई चेंज है इंडिया में? देखिए, मूवमेंट तो करनी पड़ेगी। देखिए, अभी डिक्टेटरशिप तो हम नहीं कर सकते। वी आर अ डेमोक्रेसी, एंड जब हम बोलते हैं डेमोक्रेसी है, देन वी शुड यूज आवर राइट्स ऑफ द डेमोक्रेसी टू ब्रिंग द चेंज। तो मूवमेंट स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे, अन्ना भी ऐसे स्टार्ट हुआ था, बीजेपी ऐसी आई थी। तो लेट्स सी इफ दिस कैन ब्रिंग ए चेंज, इट्स गुड। वी आर गोइंग टू सपोर्ट फॉर एजुकेशन। आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, बट मुझे एजुकेशन इज समथिंग जो हमारी पूरी पुअर से लेकर रिच लोगों के लिए वो एजुकेशन जरूरी है। एंड हमारे पास क्या अफोर्डेबल एजुकेशन भी नहीं है। अभी हम लोग प्राइवेट कॉलेज स्कूल में बैठे, इतना पैसा हमको शेल आउट करना पड़ता है। देयर इज नो कैप ऑन फीस, मन मर्जी फीस पे कर रहे हैं हम, फिर भी उसके बावजूद भी हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ नहीं है ये पेपर लीक्स के साथ। सो व्हाट आर वी इवन लिविंग फॉर? हम किस लिए जी रहे हैं? ये ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम क्या ही कर सकते हैं? आप सोचिए, आप अपना फ्यूचर देखिए। Maybe you're a young man, I don't know if you're married or not. अगर आपके बच्चे होंगे, how would you think as a parent? I am a parent. मेरे अगले साल मेरे बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं। ऐसे चलता रहेगा तो कैसे होगा? CBSE के रिजल्ट ही खराब आएंगे तो कॉलेज कैसे जाएंगे? यही इसीलिए, फॉर दैट रीजन आई एम सपोर्टिंग दिस, नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल रीजन। एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा, और हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इंडिया के एजुकेशन के बारे में? मेरा भी सेम ही कहना है मोस्टली, बिकॉज आपको मिलता है एक पूरा साल एक एग्जाम बनाने के लिए। बच्चों देते हैं लैक्स जस्ट टू स्टडी, कोचिंग जाए, ये सब कुछ करे, फिर आते हैं बच्चे एग्जाम देने के लिए, फीस दे के, एग्जाम की भी फीस होते हैं, इतने एक्सपेंसिव फीस होते हैं। क्लैट की भी मैंने दिए थे। क्लैट तो अभी तक तो थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ है, एंड होपफुली कुछ होगा नहीं। बट अभी देखो, नीट के बच्चे इतना देते हैं, फिर दे गिव लैक्स टू स्टडी, एंड देन व्हेन दे गो एंड गिव द एग्जाम, ऐसी चीजें होती हैं उनके साथ। अभी रीनीट का भी ऐसे बोल रहे हैं कि लीक हो सकता है। वी डोंट नो एनीथिंग, नथिंग। वी आर स्टडी फॉर व्हाट? मुझे होप ही नहीं है, मैं किसके लिए पढ़ाई करूँ? लीक होने वाला है तो मैं क्यों ही पढ़ाई करूँ? मेरा कोई उम्मीद ही नहीं है। तो आई हैव नो होप इन द सिस्टम एनीमोर। सो दिस इज व्हाई आई एम हियर। आई वांट टू फाइट फॉर चेंज। आपके साथ बात करके मुझे लगा कि आप रियल मुद्दे के लिए आए। कुछ लोगों जैसे बात कर रहे हैं तो कॉकरोच एक टर्म उससे इंस्पायर होके, हाँ ठीक है, वैसे हमारी मेन मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम एंड NEP पॉलिसीज, जो घटिया पॉलिसीज NEP अभी मैं देख रही थी, कितना घटिया पॉलिसी है। 3 लैंग्वेजेस है। इज इट पॉसिबल फॉर ए चाइल्ड टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस? मतलब दिमाग नहीं है। तुम तो बराबर पॉलिसी पढ़ने वाला तो बच्चा है ना। तुम सोचो जरा, कैसे पढ़ेगा वो बच्चे 3 लैंग्वेजेस प्लस उसके बाद टेक्निकल स्टडीज? दिस इज रियली स्ट्रेंज। मतलब वो नहीं पॉलिसी बनाने वाले, वो पढ़े लिखे भी हैं कि वो बस ऐसे सुनी बातों पे पॉलिसीज बना दे रहे हैं। वी नीड एजुकेटर्स टू बी इन पोजीशन, ताकि वो समझे एजुकेशन के बारे में। बीजेपी सरकार में वैसे आज तक कोई इस्तीफा हुआ नहीं है, तो लगता है आपको कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो पाएगा? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का तो मुझे पता नहीं,
लेकिन हमारी पहल तो है एंड वी आर होपिंग दैट देयर आर some people who have integrity and honesty. I'm just hoping. हम faith पे दुनिया चल रही है, hope पे दुनिया चल रही है और उसी hope पे हम आए हैं कि youth has to get together because this is they're playing with the youth's life and I am not in alignment with चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो आप हो मुझे आई डोंट केयर व्हिच पार्टी बट यू कांट प्ले विद यू नो द यूथ्स लाइफ दैट इज माय मैंडेट राइट नाउ कहाँ से पहुंचेगा? आई एम फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद से सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे पहुंचे, तो ऐसा मोटिवेशन कहाँ से आया? कॉकरोच बने कैसे? सर मेरा भाई खुद नीट का एग्जाम दिया, उसका खुद गया है, उसको हम लोगों ने वो सुसाइड करने की कोशिश की लेकिन हमारे घर वालों ने उसको रोक के अगले बार भी ट्राई कर सकते करके उसको बता के बाहर निकाला। आपके भाई ने सुसाइड करने की कोशिश की, नीट का एग्जाम दिया? हाँ। तो मतलब इसी वजह से आप यहाँ पहुंचे हो कि ऐसा आगे जाके किसी और के साथ ना हो। अभी जो 17 बच्चे जिनने सुसाइड किया था नीट के पेपर के लीक की वजह से, अभी तक कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से आके उनको सॉरी नहीं बोला और इस्तीफा मांगने के लिए गए तो वो खाली ट्रांसफर किए। आगे जाके वो जिस भी क्षेत्र में जाके ट्रांसफर होके गए हैं, अब ये बताइए चोर की नीयत चोरी रहती है, वो चोरी ही करेगा। अब वो उसको दूसरे विभाग में डालेंगे तो उधर चोरी नहीं करेगा वो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? सर होगा, होना चाहिए, होगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा ऐसे कॉकरोच बढ़ते जाएंगे। मैं भी जेनजी हूँ, मेरा दिल जवान है। जो आज जेनजी के मुद्दे हैं वो भी मेरे ही मुद्दे हैं और अभी जो भी फिलहाल चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। जितने भी नीट का पेपर और बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं और उसके ऊपर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं रहना चाहिए। देखिए कॉकरोच एक सिंबल है, आपको भी पता है क्योंकि किस वजह से वो चालू हुआ। तरुण युवा वर्ग को कॉकरोच कहा गया, पैरासाइट कहा गया, उसका एक विरोध है ये। कहाँ से पहुँचे? मैं पुणे महाराष्ट्र आया हूँ। पुणे महाराष्ट्र से सिर्फ इस आंदोलन के लिए आया हूँ। आंदोलन के लिए ऐसा क्या प्रेरित किया आपको महाराष्ट्र? एक तो एजुकेशन में एक बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, बाकी भी जो एरियाज है जैसे बिजनेसेस है, इंडस्ट्री है, जॉब्स हैं, कहीं पे भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दोपहर के 11:30 बज चुके हैं। अभी तक हमने बहुत सारे कॉकरोचेस उनसे अभिभावकों से बात की, उन्होंने अलग अलग मुद्दे बताए। आप देखिए इतनी सारी भीड़, इतने सारे कॉकरोचेस जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए हैं। जैसा कि आज की संभावित डेट थी कि 6 तारीख को परमिशन मिल जाएगी। परमिशन मिलने के बाद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि इस्तीफा होगा, उसके ऊपर कुछ दबाव बनेगा, क्योंकि आज तक बीजेपी सरकार में कोई इस्तीफा हुआ नहीं है। आप देखिए यहाँ पे सामने देखेंगे कि अभिजीत दीपके जो युवाओं का आह्वान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनका जेनजी प्रोटेस्ट ये पहला प्रोटेस्ट है। आगे आने वाले समय में वो अलग अलग मुद्दों पर आवाज़ उठाएंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे, जेनजीज की आवाज़ उठाएंगे। जो मुद्दे अभी तक नकार दिए जाते थे, उन मुद्दे नकारे हुए मुद्दों पर वो आवाज़ उठाएंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं और लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से ये रुख बदलने वाला है। देखिए जहाँ गंदगी होगी वहाँ कॉकरोच तो होंगे ही, तो अगर गंदगी हट जाएगी तो कॉकरोच भी हट जाएंगे। इस्तीफा हो या ना हो वो हमारे हाथ में नहीं है, ना कभी रहा है। हमारे हाथ में बस इतना है कि भैया हाथ में ये है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाना है। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा दबाव था तो कॉकरोचेस थोड़ा ज़्यादा दबाव बनाएंगे। मुझे ये नहीं पता कि कितना दबाव हम बना सकते हैं, बट मुझे इतना पता है कि हम आवाज़ उठा सकते हैं। अब उस आवाज़ से कितना दबाव बनता है इस सरकार पे वो तो भैया टाइम ही बताएगा, क्योंकि पिछले 10-12 साल से दबाव पड़ा है बट कुछ असर नहीं पड़ा है। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में जुड़ने का क्या करना? देखिए जुड़ने का ये बस एक कोई संस्था है या आवाज़ है, हम तो उसी के लिए आए हैं। मेरा नाम कमल तिवारी और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आया हूँ ताकि आगे से मैं कोई पेपर दूँ वो लीक ना हो, इसलिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो इससे पहले सोशल मीडिया पे उठ रही थी, बड़े जंतर मंतर पर वहाँ भी आपकी मांग कोई सुनी नहीं जा रही थी। तो क्या लगता है कि यहाँ पे मांग सुनी जाएगी? नहीं, इसीलिए जंतर मंतर पे आएंगे और बिल्कुल हमने मिलकर यही तय किया कि जंतर मंतर पे हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते। कितना क्या प्लान करके आए? कोई प्लान है अभी तक का कि कब तक धरना चलेगा? केवल ये प्लान हम शांतिपूर्ण यहाँ प्रदर्शन करेंगे, कोई यहाँ पे हिंसा नहीं होगी और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते सभी छात्र यहाँ बैठेंगे और नारेबाजी करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में क्या कनेक्शन है, क्या जुड़ने का कारण? देखिए कांग्रेस जनता पार्टी कोई आप चुनावी पार्टी से लेके इसको मत लीजिए, ये छात्रों का इमोशन है जेनजीज का आज का, जो एक कांग्रेस जनता पार्टी के रूप में उभर के आया। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सारे छात्र इकट्ठे हुए और अपनी आवाज़ हमने यहाँ पे बुलंद की है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी देश में सफल हो पाएगी, एक सफल पार्टी बनने के?
देखिए पार्टी के भी यहाँ पे बात ही नहीं आया, हम बिल्कुल इससे चुनाव का और इससे कोई आप इससे जोड़ के मत देखिए। हम सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं ताकि हमारे साथ ऐसा ना हो, हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ ऐसा ना हो। और बिल्कुल छोटी सी बात है, इतनी बड़ी कैबिनेट है, इतना बड़ा देश है, मंत्री इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं हम ताकि एक अच्छा मंत्री आए और हमारे पेपर लीक ना हो। तो उसमें सरकार अगर इस्तीफा नहीं ले रही है तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो लोगों के साथ मिली हुई है, पेपर लीक के जो माफिया उनके साथ मिली हुई है वो। हमारा किसी तरह हुड़दंग करने का या नेपाल जैसी सिचुएशन या कानून व्यवस्था खराब करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे की मांग के लिए शांतिपूर्ण आप देखिए अभी सब कुछ चल रहा है। और जैसे कि आह्वान के बाद में आप एक हाथ में बुक लेकर जी और कुछ लोगों के हाथ में फूल भी मैं देख रहा हूँ पहुंचे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? जी, वो दे दें इस्तीफा। मतलब जो भी जनता का सेंटिमेंट है उसको रिस्पेक्ट करें, अगर उससे सॉल्व हो जाती हैं चीजें। मुझे चाहिए सॉल्यूशन, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई मिनिस्टर इस्तीफा दे या ना दे, मुझे फर्क पड़ता है क्या चीजें सही हो रही हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट इस समय देश में है कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एनटीए एज एन एजेंसी बहुत ज्यादा फेलियर की तरफ बढ़ी है लगातार, एंड वी नीड इट टू रिफॉर्म, बट द वे वी आर सीइंग इट हियर मुझे नहीं लगता ये सॉल्यूशन है। ये बहुत अच्छा सेंटिमेंट जरूर दिखा रहा है, बहुत सारी डिमांड दबाव होगा सरकार के ऊपर। दबाव जरूर दिखा रहा है सरकार पे प्रॉपर्ली। इतने समय में आई डोंट थिंक किसी भी इशू के बाद सरकार को इस तरह से घेरा गया था जैसे अब घेरा जा रहा है, क्योंकि ये इशू है जो सबको टच करता है। लोगों के पेरेंट्स मैंने रोते हुए यहाँ पे देखा है, तो सेंटिमेंट बहुत जेन्युइन है। और जैसा कि दीप के जी ने कहा था सबसे कि तब वो यहाँ इस प्रोटेस्ट में आए तो वो बुक्स लेके आए, और मैं भी उन बुक्स को लेकर आया हूँ जिन्हें शायद नहीं पढ़ता है कोई भी। भगत सिंह को बहुत पढ़ा जाता है बट भगत सिंह के इस साइड को कोई नहीं पढ़ता, तो मैं भगत सिंह रिविजिटेड लेकर आया हूँ अपने साथ। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मोर और लेस डिसमिस कर दिया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं दिखाता हूँ। तो मैं ये बुक लेके आया हूँ सीताराम गोयल की, हिंदू टेम्पल्स एंड व्हाट हैपेंड टू देम। शायद 40,000 मंदिर हवा खा गई या जमीन निकल गई, मुझे नहीं पता है। ये भी है मेरे पास यहाँ पे। इनके बारे में शायद इनमें से कोई भी बात करने को इच्छुक नहीं होगा, मुझे पता है। नेगेशनिज्म इन इंडिया, कोनराड हेस्ट। मैं सिर्फ बुक एस्थेटिक्स के लिए नहीं रख रहा हूँ कि फकीर चंद के बाहर खड़े होकर एक पिक्चर खिंचा लूँ और उसका कोई महत्व ना हो। मेरे लिए इन्हें पढ़ना, इन्हें समझना, इनसे कुछ निकालना बहुत जरूरी है। ये बुक है नेगेशनिज्म इन इंडिया मेरे यहाँ पे, आप देखिए। एंड आई वुड से दिस इज फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, राधा कुमुद मुखर्जी की बुक है। इन्होंने कहा था कि जब अंग्रेज कहते थे कि भारत अंग्रेजों के आने से पहले कोई देश ही नहीं था, कोई यूनिटी नहीं थी, छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज जुड़ी हुई थी, ये उस बुक उस बातों का काउंटर है। इट सेज कि फ्रॉम जम्बूद्वीप में ऊपर से लेके नीचे तक, कटक से कटक तक सब कुछ इसमें विद रेफरेंसेस रखा है। लोग देखें, पढ़ें और जानें। सिर्फ बुक्स के बारे में फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे डालने से कुछ नहीं होता है। यू नीड टू रीड थिंग्स। ये देखिए रेडर्स इन कश्मीर, ये ट्राइबल इन्वेजन है। ये बुक बैन कर दी गई थी, पाकिस्तान ने बैन कर दी थी। ये बुक अकबर खान की बुक है, इसे वापस भारत में रीप्रिंट किया गया है। यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के डायरेक्टर्स ऑफ वेपन्स कन्फेस कर रहे हैं कि उन्होंने भारत में कबायली रेड को लीड किया, उन्होंने लोगों को इधर से उधर लेके गए और कश्मीर में उन्होंने लोगों को मारा। बारामूला, हमने एक फिल्म देखी अभी कुछ समय पहले, बारामूला हॉन्टेड है। हॉन्टेड क्यों नहीं होगा वहाँ पे? इसमें एडमिशन है अकबर खान का कि 12-14 हज़ार में से हार्डली 2,000 लोग जिंदा बचे थे। तब कबायली रेड आई और पाकिस्तान ने उस रेड को लीड किया, उनके जनरल ने उसको लीड किया। सो देयर इज अ लॉट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, देयर इज नॉट जस्ट वन साइड। अगर आप इतने ही रिवॉल्यूशनरी हैं तो रिवॉल्यूशन तो इस साइड की बात करना भी होता है। कहने का मतलब यही है कि पढ़े लिखा युवा, तथ्यों को जानने वाले युवा अब ग्राउंड पे उतर गए हैं, मैदान पे हैं और जो सिस्टम खराब है उसको बदलने के लिए आवाज उठा रहे हैं। जी, मतलब मैं तो बहुत ऐसे एज अ गुड थिंग देखता हूँ। मुझे डाउट है कि ये चलेगा या नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा डाउट है। मुझे लगता है 1 महीने में मैक्स फिजल आउट हो जाएगा, या फिर अगर लगातार फंडिंग मिलती रही तो ये कुछ सस्टेन करेगा, रैंडम प्रोटेस्ट हियर एंड देयर। पर क्या वो कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्व ऑफर कर रहे हैं? उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे दें भाई, बिल्कुल दें, तुरंत दें, जल्दी से दें। मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है इतने दिन से। उसके बाद क्या? मेरा कहना है सिस्टम सॉल्व करो। एजुकेशन आप कह रहे हो सबको फ्री में एजुकेशन बांट दो, कहाँ से बांटोगे? कहाँ से पैसा आएगा? पैसा कहाँ से लाओगे? आंसर तो दो मुझे। उसके अलावा ऐसा तो वो आ रहा है ना, जैसे महिलाओं को 2-2 हज़ार मिल रहा है, वो उधर जा रहा है पैसा, तो इधर कैसे आएगा? बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल नहीं आएगा। सरकार को वहां से फंडिंग शिफ्ट करे, आईएएससी जाए, लेकिन तभी मुझे लगता है शायद यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, अगर इनसे मैं एक बार भी कह दूं, क्या आप आइडेंटिटी बेस्ड आरक्षण के समर्थन में हैं या विरोध में हैं, या आप सबको इक्वल एजुकेशन देने के पक्ष में हैं? इक्वल एजुकेशन दोगे तो फिर वो आरक्षण को आपको डिसमिस करना पड़ेगा। क्या देश तैयार है आरक्षण को डिसमिस करने के लिए? मुझे तो नहीं लगता नहीं है। तो कन्फ्रंट कीजिए कठिन प्रश्नों को। ये यहाँ पे आके एस्थेटिक्स के लिए फोटो खिंचाना, बातें कर लेना बहुत सरल चीज है। मतलब कुछ कॉकरोच सिर्फ फैशनेट हो गए इसमें आ गए। हाँ, मतलब मेरी तो कॉकरोच से कोई सिंपैथी नहीं है। मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं जस्ट आई एम एन अवेयर यूथ हु रीड्स, हु अंडरस्टैंड्स, हु डज नॉट डू इट फॉर द एस्थेटिक्स। आई एम डूइंग इट फॉर द मूवमेंट समहाउ, और ये लोगों को समझने की जरूरत है। दैट्स इट। अब बुक्स मुझे नहीं दिख रही, मैं 36 लोगों से पूछ रहा हूँ जाके, आप कौन सी बुक लाए, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। बुक ही नहीं है किसी के पास। हाँ, हमने भी काफी लोगों से बात की, आप पहले पर्सन मिले हैं जिनके पास में 1 नहीं 2 नहीं 5 बुक है। मैं जानबूझकर 5 बुक लेके आया था, मुझे पता था कि यहाँ पे नहीं आएंगे लोग, बिकॉज आई नो
कि अंदर क्या फील कर रहे हैं ये लोग. इट इज जस्ट अ सेंटिमेंट दैट आई रेस्पेक्ट, बट उस सेंटिमेंट के आगे उसे कहां तक ले जाना है, दे हैव नो क्लू अबाउट इट. दिस इज माय ओपिनियन. आप देखेंगे कि मेरे चारों तरफ इतने सारे कॉकरोचेस आप देख पाएंगे, इतने सारे लोग जो यहाँ पे पहुंचे हैं, मीडिया कर्मी भी हैं जो इनको कवर कर रहे हैं. मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत कम होगी, या जो उनको कवर करने वाली है, जिसको गोदी मीडिया भी कह सकते हैं. बाकी आप देखेंगे अलग अलग मुद्दों के साथ में यहाँ पे बात की जा रही है. हमने भी आपको दिखाया कि क्या मुद्दों के साथ में कॉकरोच यहाँ पे पहुंचे, वो क्या चाहते हैं. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और वो इस्तीफा के साथ में चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर जो भ्रष्ट चीज़ें हैं वो बदलें, और कहीं ना कहीं सरकार में एक नया चेंजमेंट आए, बदलाव आए, और कुछ नए रुख की तरफ हो जाएं. कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं द स्वतंत्र.